बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब भले चंगे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ जी। और अपने डेली रूटीन के साथ साथ कुछ आइडियाज़ और टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आप सबसे एक सजेशन भी लेना चाह रही थी कि आप लोग मुझे बताएं कि आप मेरी किस किस्म की वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं, यानी मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। किचन टिप्स या कुकिंग से रिलेटेड बनाऊं, स्टिचिंग से या स्टिचिंग टिप्स से रिलेटेड, या फिर डेली ब्लॉगिंग, या फिर जैसे मैं बना रही हूँ मिक्स आइडियाज़ कुकिंग से स्टिचिंग से डिफरेंट टाइप की मैं टिप्स आपको देती रहती हूँ, तो इसी को कंटिन्यू रखूँ। तो आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। और आज की वीडियो को भी आपने पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ हैक्स और टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो जो बहुत ही मुफीद हैं। और यहाँ पे मैं ये डेली रूटीन का ही काम कर रही हूँ, मतलब रूटीन वर्क अपना कर रही हूँ। ऐसे बेटी का अब आया था, उसकी अल्टरनेशन करनी थी थोड़ी सी, तो डेली रूटीन के साथ साथ ही कुछ नई टिप्स के साथ चलते हैं पहली टिप की तरफ। तो ये ग्लासेस जो हम यूज़ करते हैं, सेट के ग्लासेस होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम इनको सही से प्रॉपर रखते ही नहीं हैं। मैं खुद बड़ी लापरवाही कर जाती हूँ कि इसको इसी तरह से जिस साइड पे ये ग्लास लगा हुआ है इसके, उसको इस तरह से रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इस पे बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई ग्लास क्लीनर नहीं है जो ये ग्लासेस आपके साफ़ करने के लिए होते हैं, तो सिंपल क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एक टिश्यू लिया है, और हमारे घर में मैंने कहा था कि बहुत ही कारगर चीज़ है, इसको ज़रूर रखें ये विनेगर। इसके 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं सिरके के, और इसके साथ मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके ग्लासेस जो हैं ये साफ़ हो जाते हैं, तमाम स्क्रैचेस भी दूर हो जाते हैं, और जितनी भी इसके ऊपर निशान वगैरह होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो जर्म्स वगैरह लगे होते हैं ग्लासेस पर, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये देखें इसके कैसे चमक जो है इसमें आ गई है। तो जब ग्लासेस साफ़ कर लें तो इसको ये इसका केस मिलता है, इसके अंदर एक कपड़ा होता है, वो नहीं है तो इस तरह से टिश्यू में लपेट के इसको इसके केस में रखना चाहिए, जो कि अमूमन मैं भी नहीं रखती हूँ। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते होते हैं कि आप अपनी ग्लासेस को इसमें रखें, ऐसे बाहर रख देती हैं टूट जाती है, तो अक्सर हमसे ऐसी लापरवाही हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट टिप तो मेरी कोई और थी। पहले उससे पहले ये मेरे पास विनेगर वाला टिश्यू पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्योंकि ये मैं चार्जर के साथ कर रही थी और उसकी डाटा केबल के साथ अगला हैक करने वाली थी, तो ये मैंने कहा चले इससे पहले कि हैक स्टार्ट करूँ, पहले इसको साफ़ कर लूँ। तो वो विनेगर वाला टिश्यू पड़ा हुआ था, तो वो वायर मैं इसके साथ साफ़ करना स्टार्ट हो गई थी, और देखें इससे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी को अच्छे से मैंने इसके साथ साफ़ कर लिया है, और डाटा केबल को भी, और इसके अडाप्टर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था इसी टिश्यू के साथ। उससे भी सारी जितनी भी धूल मिट्टी लगी हुई थी वो सारी मैंने उतार ली थी। तो अगला हैक मेरा क्या था कि अक्सर क्या होता है हमारे घर में, अक्सर इस तरह के चार्जर और डाटा केबल के साथ इधर-उधर पड़े होते हैं, उलझे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। इसकी डाटा केबल को अच्छे से अगर हम बांध के रख दें, तो ये हमारे स्पेयर यानी यूज्ड मास्क है। तो इसको मैंने एक साइड से कटिंग की है, और कटिंग करके ये एक बारीक सी वायर होती है इसके अंदर, और इस तरह से किसी भी वायर को बांधने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, अगर हमारे पास कोई अक्सर आप देखें अगर हम नया भी लेके आते हैं ना, तो इसी टाइप की वायर के साथ ही इसको बांधा होता है। तो हम ये यूज्ड मास्क के अंदर से ये वायर निकाल के, तो अपनी कोई भी वायर आप चार्जर की है या कोई और है, वो इसको इस तरह से टाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैक मेरे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट 4 डिफरेंट मेथड से बताऊँगी कि जो हमारे साथ अक्सर प्रॉब्लम होती है, और मेरे साथ तो बहुत होती है, और वो है कि जी बारीक सुई में धागा डालना। मेरी भी नज़दीक की आईसाइट वीक है बहुत ज़्यादा, और ग्लासेस लगाने के बावजूद जो है मेरे से ना धागा नहीं डलता। ये मुझे प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ती है, आप देख रहे हैं कि सर, क्योंकि धागा बहुत सॉफ्ट होता है आगे से, और वो अक्सर आगे से मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है, और बहुत मुश्किल होती है नीडल के अंदर डालना उसको। तो किसी भी किस्म की हार्ड चीज़ हो जाए, इसको भी अगर डालना है तो हमारी कोशिश होती है इसको थोड़ा-सा हार्ड कर लें। तो अगर कोई इस तरह की सख्त चीज़ के साथ ही इसको नीडल के अंदर डाला जाए, तो वो मैं आपको डिफरेंट तरीक़ों से बताती हूँ। सबसे पहला तरीका है कि ये इस तरह का एक पेज ले लेना है आपने। पेज सिंपल कोई भी आप ले लें, कॉपी में से घर में बच्चों की होती हैं, वहाँ से आपने पेज का इस तरह से पीस काट लेना है, और इसको इस तरह से नोक वाइज़ टर्न करना है, यानी ऐसी नोक बनानी है जो इस नीडल के अंदर चली जाए।
और ये आगे से थोड़ा सा इसको और शार्प कर लेना है काट के। अब आप ये मत कहिएगा कि जी सिंपल एक सुई में धागा डालना है और उसके लिए जी पहले पेपर ढूंढें। ये उनसे पूछें जिनसे डलता नहीं है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये कितना मसला होता है। तो अगर ये छोटा सा एक है कि पेपर मतलब कोई भी लेके इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करती हैं, स्टिचिंग करते वक्त या कोई आपने सुई के साथ वैसे कोई चीज़ स्टिच करनी है चाहिए आपको, तो एक सिंपल पेपर लें और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बजाय इसके कि आप परेशान हों, परेशानी का सामना करना पड़े कि आप धागा नहीं डाल रहा। तो इस तरह से इसके अंदर आपने देखा है कि किस तरह से मैंने धागे को अंदर रखा है और नीडल के अंदर डाल के और आगे से धागे को आपने फाड़ वो सॉरी पेपर को फाड़ देना है और धागा आपके हाथ में आ जाएगा और वो नीडल में ईज़िली डल जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ अंदर नोक में इसके पेपर की नोक के अंदर एडजस्ट हुआ हुआ था। तो वो ईज़िली जब आप नीडल के वो उसमें डालेंगे, होल में डालेंगे, तो ईज़िली उसके अंदर चला जाएगा। मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से आपने ये धागा रखना है और यहाँ से जितना स्पेयर है उसकी कटिंग कर लेनी है ताकि वो आगे से मुड़े नहीं। और पेपर की जो नोक है उसको आपने इस होल के अंदर डालना है और जितना वो अंदर जाएगा उसको आपने यहाँ से फाड़ देना है। आप फाड़ेंगे तो धागा आपके हाथ में आ जाएगा ईज़िली। बहुत बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी ट्रिक है। शायद आपको लगे कि जी इसमें तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक पेज लेके तो आपने उस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से इसमें सुई के अंदर बारीक से बारीक सुई के अंदर आप इस तरह से धागा ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप घर में स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो स्टिचिंग के साथ ये स्कॉच टेप लाज़मी जो है हमारे पास होती है। वैसे भी घर में अमूमन ये यूज़ होती रहती है, ये स्कॉच टेप इस तरह की ट्रांसपेरेंट जो होती है। तो ये मैंने छोटी वाली रखी हुई थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी। ख़ैर यहाँ पे ये मैंने बड़ी वाली ले ली है। तो इसका एक छोटा-सा पीस काटें और उसके ऊपर इस तरह से अपने धागे को रखें और टेप को फ़ोल्ड कर देना है। यानी वो एक-दूसरे के साथ इस तरह से फ़ोल्ड करके उसको बंद कर देना है और जितना आपकी नीडल का होल की लेंथ है, उस हिसाब से सीज़र के साथ या कटर के साथ आपने बाकी की टेप को कट कर लेना है। तो ये टेप की मदद से क्या होगा कि धागा बहुत ही आगे से हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल ही आगे नीडल के होल में जब डालेंगे तो वो टर्न नहीं होगा। और सिंपली ये देखिए मैंने एक ही ट्राई में ये बिल्कुल ऐसे डाला है और वो टेप के साथ धागा इसके अंदर चला गया इस तरह से। और दूसरी तरफ से इसको खींच लें और जो आपका धागा सुई के अंदर बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से अंदर चला जाएगा। दोबारा से आप देख लें कि ये देखिए सिंपल, क्योंकि वो हार्ड है और वो टर्न नहीं होगी। टेप के साथ धागा भी हार्ड हो गया और इस तरह से वो इसके अंदर इजीली आप धागे को डाल सकते हैं। तो अगले तरीके में तीसरे मेथड में हमें बारीक वायर चाहिए नायलॉन की। अक्सर स्टिचिंग में भी यूज़ होती रहती है, उसमें बीड्स वगैरह परोए जाते हैं। तो अगर वो आपके पास ना हो तो ये वाला जो ब्रश है ये तो अमूमन हर घर में पाया जाता है जाले शाले उतारने के लिए। तो यहाँ से मैंने ये एक वायर कट कर ली है। तो सिंपल वायर कटिंग करने के बाद मैंने क्या करना है इसको, ये वैसे इसका कलर यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। खैर जी, यहाँ पे इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से फ़ोल्ड करना है आपने इसको, अगर आपको समझ आ। अच्छा, ये येलो वाली वायर जो है ना नज़र नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने दूसरा कलर ये डार्क कलर थोड़ा ब्लू वाली वायर ले लिया। तो इसको फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको नीडल के होल में इस तरह से डाल देना है। ये बहुत ही आसानी से नीडल के होल में चली जाती है क्योंकि हार्ड होती है आगे से। तो बाद में क्या करना है कि इसके अंदर आपने कोई सा भी मतलब प्लेन धागा और जो पार्ट अंदर की तरफ गया है उसके अंदर आपने इस तरह से धागे को ऐड करना है और उसको बैक साइड पे पीछे की तरफ आपने खींच लेना है, तो धागा दूसरी साइड पे आसानी के साथ सुई के अंदर इस तरह से दाखिल हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान ट्रिक है धागा डालने की। इसी तरह से जी इसका फोर्थ मेथड धागा डालने का वो भी बहुत ही आसान भी है और बहुत मुफीद है। ये इस तरह से आपने बॉटल का एक पीस छोटा सा काट लेना है। अक्सर हमारे घर में ये वेस्ट बॉटल्स इस तरह से आती हैं और इस तरह से नोकदार पार्ट काटने के बाद यहाँ पे कट लगा देना है। और कट लगाने के बाद ये आपने इतनी सी नोक बारीक काटनी है कि वो नीडल्स के अंदर चला जाए। तो ये इस तरह से नीडल के अंदर चला जाएगा। दूसरी साइड में जहाँ पे आपने कट लगाया वहाँ पे अपने धागे को इस तरह से रखें और वो जो पीस काटा है आपने उसको वापस करने, तो उसको वापस जब आप खींचते हैं तो धागा भी बैक साइड पे दूसरी तरफ निकल आता है। तो आप सिंपल तरीके से इस तरह से भी धागे को डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको कि जी सुई में धागा डालने वाली चारों ट्रिक्स जो हैं वो
पसंद आई होंगी। तो आइंदा आपने जब स्टिचिंग वगैरह करनी है या कोई सिलाई कढ़ाई का इस तरह के काम करना है तो ये चीज़ें पेपर या प्लास्टिक की वायर और स्कॉच टेप और या बॉटल का पीस, इनमें से कोई एक चीज़ जो है अपने पास ज़रूर रखना है। नेक्स्ट टिप है कि अक्सर क्या होता है कि हमने इस तरह के बर्तन जब हम निकालते हैं जो हमने रखे होते हैं स्पेशल किसी ख़ास ओकेजन के लिए, तो अगर हमें नीचे बड़ी प्लेट कोई चाहिए तो ऊपर इसके और छोटी प्लेट्स रखी होती हैं। ये होती भी बहुत हैवी हैं तो नीचे से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी पहले हम ऊपर वाले बर्तनों को उठाएँ फिर नीचे से निकालें। जैसे कि ये भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर ये मुझे ऊपर से नहीं नीचे वाली प्लेट चाहिए तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली प्लेट्स को उठाऊँगी, उसको रखूँगी फिर नीचे से निकालूँगी, या अगर वैसे खींचूँगी तो टूटने का भी खदशा होता है। तो हम किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं कि हमें प्लेट्स जो हम चाहें मर्ज़ी की वो निकाल सकें। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक उसका ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ, और ये मेरे पास ऑयल का डिब्बा था जिसमें मैं ऑयल लेकर आई थी और ख़ाली हो चुका था, तो अब मैं इसको जो है अपना यूटिलाइज़ करूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने पहले दोनों साइडों पे अच्छे से टेप लगा दी है ताकि वो अच्छे से बंद हो जाएँ, खुले नहीं हैं, क्योंकि हमने इसमें अपने बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये ना हो कि हम पकड़ें या उठा के रखें तो नीचे से गिर जाए। अच्छे से उसको डबल टेप लगा के तो उसको बंद कर लेना है इस तरह से। फिर जी मैंने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाए हैं और इसको मैंने कटिंग कर लेना है इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी मैं इसको। 2 मेरे पास एट अ टाइम जो है 2 ऑर्गेनाइज़र एक जैसे जो है वो मुझे मिल जाएँगे। 3-3 इंचेस का डिफ़रेंस रख के और तिरछी लाइन लगा के दोनों साइडों पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। किसी भी आप कटर की मदद से या छुरी की मदद से इसको काट सकते हैं। मुझे कटर मिल नहीं रहा था तो मैं भी यहाँ पे छुरी ले आई हूँ। तेज़ छुरी के साथ मैं इसको इस तरह से दोनों साइडों से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जहाँ-जहाँ मैंने पहले लाइन्स लगाई थी उनके ऊपर-ऊपर मैंने इस तरह से छुरी की मदद से इसको काट लिया है। काटने के बाद हम अगर इसको रैप भी कर सकते हैं किसी अच्छे से पेपर के साथ, लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ़ बताना है कि आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैं ब हो सकता है कि मैं बाद में इसको रैप कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें 2 एक ही किस्म के इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हैं। तो अब क्या करना है कि ये बर्तन जो पहले इस तरह से पड़े हुए हैं, यानी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि नीचे वाले बर्तन को निकालना, तो हम उसको ईज़िली किस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं कि जो बर्तन हमें चाहिए होगा, वो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस डिब्बे के अंदर प्लेट्स को इस तरह खड़ा करके रख दिया है। अगर हम कैबिनेट के अंदर इस तरह से बर्तनों को खड़ा करके स्पेशली प्लेट्स को खड़ा करके रखें तो वो गिर जाती हैं, वो टिकती नहीं हैं, फिसल जाती हैं। यानी उनको हम नहीं इस तरह से रख सकते हैं ईज़िली। तो इस तरह से किसी न किसी चीज़ के अंदर या इस तरह किसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर, वैसे तो स्टैंड मिलते हैं बाज़ार से प्लेट्स रखने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से एक खाली डिब्बे के साथ इस तरह से वो स्टैंड टाइप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और ये देखें इस तरह से अब मैं जो चाहूँ मैं आगे से चाहूँ तो आगे से कोई प्लेट निकालनी है तो वो भी ईज़िली निकाल सकती हूँ, पीछे से चाहूँ तो पीछे से भी आसानी से निकाल सकती हूँ। मुझे उसके लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कोई बर्तनों को पहले बाहर निकालना पड़ेगा फिर नीचे से दूसरे बर्तन, और इस तरह से ये स्पेस भी बहुत कम लेते हैं बर्तन, यानी दूसरी तरह ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अब जो ये स्पेस बच गई है यहाँ पे मैं अपने दूसरे बर्तन जो है वो आसानी से रख दूँगी। तो यहाँ पे इन प्लेट्स को भी मैं इसी तरह दूसरे जो दूसरा पार्ट बनाया था उसमें मैं इनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी।